केवल उस कबूतर को छोड़ के, क्योंकि कबूतर अपना दाम इतना महंगा बताता कि कोई उसे लेता ही नहीं। अंत में राजा के दरबारी राजा के पास आए। राजा ने उनसे बाजार का हल पूछा तो वो बोले, महाराज, आज बाजार में एक विचित्र कबूतर आया है जो अपना दाम खुद बताता है। उसको छोड़कर सब कुछ बिक गया है। राजा ने कहा, क्या दाम है? दरबारी बोले, 500 अशरफियां। राजा बोले, ठीक है, ले लो, वरना राज्य में ये खबर फैल जाएगी कि राजा के बाजार से सामान वापस आता है। इससे मेरी बदनामी होगी। परंतु उस कबूतर को खरीदने मैं खुद जाऊंगा। राजा रथ पर सवार होकर चल पड़ा। बहेरिया के पास पहुंचे और बोले, बताओ बहेरिया, कबूतर का दाम? बहेरिया के तो पसीना छूट गया। वो हाथ जोड़ के बोला, महाराज, कबूतर अपना दाम खुद बताएगा। राजा के कबूतर से कहा, बताओ कबूतर अपना दाम। कबूतर बोला, 500 अशरफी। राजा मान गया और कबूतर तो लेकर राज दरबार में आ गया। पूरे राज्य में ये खबर फैल गई कि राजा ने एक कबूतर खरीदा है जो 500 अशरफियों का है। सभी राज्य दरबार में उसे देखने आए। ये बात साधु और रानियों को भी पता चल गई। रानियां बोली, अब क्या करें? साधु बोला, अब एक ही उपाय है। मैं तबला बजाने सीखता हूँ और तुम लोग नचाने सीख के चलो राजा के पास और उन्हें खुश करके इस कबूतर को मांग लेंगे, क्योंकि उनके राज्य और उनके बिना इजाजत के हम कबूतर तक नहीं जा सकते हैं। उन्होंने अपनी सहमति जताई और काम में लग गई। इधर जब रानी को पता चला कि दरबार में एक अद्भुत कबूतर आया है जो बोलता है, तो उन्होंने उसे राजमहल में देखने के लिए मांगा लिया। रानी कबूतर को देखकर खुश हो गई और कहा, अब से ये कबूतर राजमहल में रहेगा। वो उसे रखने लगी, उसे खिलाना पिलाना और उसका ध्यान रखने लगी। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठा था, तभी उसके पास 3 लड़के आए और कहा, महाराज, हमारा फैसला कीजिए। उन्होंने कहा, क्या मामला है? पहले पूरी बात बताओ। उन्होंने कहा, हम तीनों भाई हैं। हमारे पिता की मृत्यु अभी हाल फिलहाल में हुई है। उन्होंने हमारी गैर मौजूदगी में अपनी विरासत बनाई है, जिसने उनके संपत्ति को केवल 2 हिस्सों में बटा गया है। इसमें किसी का नाम नहीं दिया गया है। बताइए क्या करें? राजा का सर चकरा गया। क्या करें? तभी उनके मंत्री ने सलाह दी, अरे राजा, उस कबूतर का परीक्षण करने का समय आ गया है। उसने ही कहा था ना, जो कोई नहीं कर सकता वो मैं करूंगा। तो उसे बुलाइए। जरा मैं राजमहल से कबूतर मंगाया और उसे पूरी बात बताई। कबूतर बोला, हे राजा, आप चिंता मत कीजिए, मैं कल सुबह आपको बता दूंगा, लेकिन उससे पहले आप इन लोगों को यही महल में ही अलग अलग कमरे में रहने की व्यवस्था कीजिए। राजा मान गया। रात के समय जब सब सो गए तो राजा उन तीनों में सबसे छोटे बेटे के पास गया और कहा, ये क्या बैठकर सोच रहे हो? ये लो तलवार और जाओ, दोनों भाई तुम्हारे सोए हैं, मार दो, सारी की सारी संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी। छोटा बेटा बोला, आप पागल हैं क्या? मैं थोड़े से सो संपत्ति के लिए अपने भाइयों को हत्या नहीं करूंगा। मुझे नहीं चाहिए ये संपत्ति। भाई रहे तो संपत्ति मैं खुद कमा लूंगा। ठीक है, सो जाओ, बोला कि चला गया। वो बीच वाले के पास गया और यही बात कही तो बीच वाला भी बोला, नहीं, मैं अपने भाइयों की हत्या नहीं कर सकता। पर जब सबसे बड़े के पास जाकर ये बात कही तो वो तैयार हो गया। तो उसे रोक के बोला, रुक जाओ, कल सुबह बात करेंगे, अभी सो जाओ। सुबह के समय सभी दरबार में आए। राजा बोले, बोलो कबूतर, किसका मन नहीं है? कबूतर बोला, राजा, इसमें सबसे बड़े बेटे का नाम नहीं है। राजा बोला, हम तुम्हारी बात कैसे मान लें? कबूतर बोला, हे महाराज, कल रात मैं इनके कमरे में गया। ये कहकर कबूतर ने सभी बातें राजा को बता दी और बोला, राजा, इनके पिता को पता था उनका बड़ा बेटा लालची है, इसलिए उसका नाम कुछ भी नहीं लिखा। अब तो कबूतर की तारीफ होने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन रानी को तबीयत खराब हो गई तो वो अपनी बेटी से बोली कि आज तुम कबूतर को नहला के खाना दे देना और ध्यान रखना। उनकी बेटी ने हाँ कहा और कबूतर को लेकर नहलाने के लिए चली गई। जब वो कबूतर को नहला रही थी तो उसे कबूतर के सर पर कुछ कटा सा महसूस हुआ। उसने सोचा, को कबूतर को कहां से कटा लग गया? अब तो माताजी जानेगी तो गुस्सा करेंगी। ये सोच के वो उसको निकाल दी। वो एक कील था जो गुरुजी ने राजा को कबूतर बनाने के लिए लगाई थी। कील के निकलते ही वो कबूतर एक 21 साल का जवान लड़का बन गया। राजकुमारी देखते ही डर गई और डर के जैसे ही चिल्लाने की हुई। राजा ने उसका मुंह बंद कर दिया और कहा, मैं एक राजा हूँ, कुछ कारण है जिससे मैं ऐसा बना हूँ। राजकुमारी बोली, मुझे बताओ, वरना मैं सबको बता दूंगी। राजा बोला, अभी नहीं, अभी तुम कील जहाँ मेरे सर में लगी थी वहीं लगा दो। जब सब सो जाएंगे तब इसे निकालना, मैं फिर तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। राजकुमारी को उसकी बात अच्छी लगी। वो उसे वापस कबूतर बना दिया। रात को जब सब सो गए
तो राजकुमारी उसे फिर से लड़का बना दिया। राजा ने सब कुछ बता दिया, इसलिए वो उससे दोस्ती कर। अब हर रोज राजकुमारी और राजकुमार बात करने लगे। उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। एक दिन दरबार में एक पत्र आया। राजा ने मंत्री से पढ़ने के लिए बोला। मंत्री पढ़ने लगा। मेरे प्रिय दोस्त, मैं अपने 4 राजकुमारों को तुम्हारे पास भेजूंगा। मैंने चारों को उत्तम शिक्षा दिलाई है और अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि मेरे किसी एक पुत्र को अपने राज्य सिंहासन के लिए चुनो। तुम अपने बुद्धि परीक्षण करके जो इसका हकदार है उसे हमें बताओ। राजा ने हर तरीके से उन चारों राजकुमारी का परीक्षण किया। सभी एक से बढ़कर एक थे। जब राजा परेशान हो गए, कैसे कहें और क्या निर्णय ले। यहाँ तो सब अपने आप में ही बेहतरीन है, सब हर विषय में एक समान है। राजा ने फिर कबूतर को बुलाया और सारी बात बताई तो कबूतर बोला, राजा एक काम कीजिए, आज रात इन्हें एक साथ एक कमरे में रहने की व्यवस्था कीजिए। 2 दिन बाद मैं बताऊंगा। जब रात को चारों राजकुमार एक साथ खाना खा के सोने गए तो आपस में बात करने लगे। पहला राजकुमार बोला, अरे भाई, खाना खा के मजा ही आ गया, पर अगर पक्के धान का चावल और दही मिल गया होता तो मजा आ जाता। कबूतर उनके कमरे के बाहर खिड़की पर बैठकर उनकी बातें सुन रहा था। तभी दूसरा राजकुमार बोला, अरे भाई, मुझे इतना कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस एक रात के लिए राजकुमारी के साथ सोना चाहता हूँ। तो तीसरा बोला, अरे बाप से राजा ने सुन लिया ना तो जान से मार देगा मुझे। इतना बड़ी कोई इच्छा नहीं है, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि कोई वाराणसी से बना पान खिला दें। तो चौथा बोला, मुझे तो नींद ही आए, कितना दिन हो गया। मैं चाहता हूँ 4 बड़े और कोमले गद्दे पर सो जाऊं। चारों अपनी अपनी बात करके सो गए। अगली सुबह कबूतर ने राजा से उनके इच्छा अनुसार सामग्री तैयार करने को कहा। रात को उनकी इच्छा अनुसार किया गया। सब बहुत खुश हुए। अगले रात को कबूतर उनके घर की खिड़की पर बैठकर उनकी बातें सुनने लगा। पहला राजकुमार बोला, क्या यार, राजा कैसा मुझे दही खिला दिया, दही में दूध था। तो दूसरे ने कहा, तुम्हें पता है रात को मैं ही किनारे सोकर गुजर दिया, क्योंकि राजा की लड़की से मुझे तेली के जैसा बदबू आ रहा था। वहीं तीसरा बोला, अरे यार, ये तो छोड़ो, मेरी तो इच्छा ही छोटी थी, पर राजा ने वो भी पूरी नहीं की। चौथा अपनी पीठ दिखाते हुए बोला, तुम सबको अपनी अपनी पड़ी है, ये देखो, मेरी पूरी पीठ ही छिल गई है। गद्दे के नीचे बाल था शायद। कबूतर ने राजा से सब बताया तो राजा ने दही जमने वाली को बुलाया और पूछा तो वो बोली, मुझे माफ कर दीजिए राजा जी, उस समय मैं अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, मेरे स्तन से निकलकर एक दूध दही में गिर गया। फिर राजा रानी के पास गया और पूछा तो रानी बोली, अपने मंत्री जो जात के तेली है, उनकी पुत्री के साथ राजकुमारी की मित्रता है। फिर राजा ने पनिहारी को बुलाया। वो बोला, महाराज, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैं तो उसी दिन के पत्ते का पान बनाया था, इसमें पान का पत्ता लाने वाले का दोष है। राजा ने उसे बुलाया तो वो बोला, महाराज, पत्ता तो उसी दिन थोड़े थे, लेकिन सफर दूर होने के कारण अगले दिन पहुंचे हैं। उसके बाद राजा उस घर में गए जहां चौथा राजकुमार सोया था। उस पर बिछे गद्दे को बहुत बारीकी से देखा तो पाया कि सबसे नीचे वाले गद्दे में एक बाल लगा है। राजा ने कबूतर से कहा, तब क्या किया जाए? तो कबूतर ने कहा, चौथे को राजा घोषित कर दे। राजा बोले, क्यों और कैसे? तो कबूतर बोला, राजा जी, 1, 2, 3 में से पहले ने कहा, दूसरे ने सूंघ कर तीसरे में चबा के बताया गई, परंतु चौथे ने बिना देखे बता दिया है, इसीलिए इसे राजा बनना चाहिए। राजा कबूतर के निर्णय से खुश हो गया। इधर जब साधु और राजा की रानियां नाचना गाना सीख ली तो वो भी गई राजा भोज के दरबार में आए और कहा, महाराज, हम आपको अपनी कलाकारी प्रस्तुत करना चाहते हैं, हमें इजाजत दीजिए। राजा ने इजाजत दे दी। सभी रानियां और वो साधु नाच गान करने लगे। इधर कबूतर को जब पता चला तो वो समझ गया, इसलिए राजकुमारी को अपने पास बुलाया और बोला, राजकुमारी, आपके पिता के दरबार में जो आते हैं वो वही साधु और रानी हैं जो मुझे मरना चाहते हैं। वो अपनी कला से आपके पिता को प्रसन्न करके मुझे मांगेंगे। राजकुमारी बोली, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। तब कबूतर बोला, आपको देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पिता की बात का मान नहीं रखा गया तो जग हसाई होगी। राजकुमारी, परंतु तुम चिंता मत कर, जब तुमसे हमें मांगेंगे तो पहले माना कर देना, लेकिन जब गुस्से में मांगेंगे तो तुम भी गुस्सा में मेरा पिंजरा आंगन में फेंक देना, मैं अपनी जान बचा लूंगा। वही बात हुई भी। जब नाच गान से साधु और रानियों ने राजा को खुश किया तो राजा बोले, कहो क्या चाहिए? साधु बोला, महाराज, मुझे वो कबूतर चाहिए जो आपके राजमहल में रहता है। राजा बोले, अरे,
ये कैसी छोटी सी चीज मांग रहे हो? कहो तो सोना चांदी ये तुम्हें तौल दूं। कबूतर तो बहुत ही कम पैसे का है। साधु बोला, नहीं महाराज, मुझे बस वही चाहिए। राजा बोले, ठीक है। अपने दरबारी को आदेश दिए कि जाओ राजमहल में से कबूतर ले आओ। दरबारी चला गया। जब वो महल पहुंचते और राजकुमारी से कबूतर मांगा तो उसने मना कर दिया। राजा अपनी लड़की के पास राजमहल में आए और उनके पीछे सभी रानियां और साधु। राजा ने राजकुमारी से पिंजरा मांगा तो पहले वो मना कर दी, पर राजा जब उस पर गुस्सा हुए तो वो भी गुस्से में उस पिंजरे को आंगन में फेंक दिया। उसके फेंकते ही कबूतर सरसों का दाना बन गया और पूरे आंगन में बिखर गया। तभी साधु कबूतर बनके उन दानों को चुगने लगा, लेकिन एक दाना पास को नाली में चला गया जिसमें राजा के प्राण थे। कबूतर बन साधु ने उसे भी चुगाने का सोच। जैसे ही उधर गए और चुगने के लिए झुका, कबूतर सरसों से बाज बन गया और वहीं कबूतर बन साधु का मार गिराए। ये सब देख रानियां भाग खड़ी हुई और राजा भोज के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। यहां तक कि राजा बेहोश हो गया। उन्हें उनके कमरे में ले जाया गया और बाज वापस कबूतर बनकर पिंजरे में बैठ गया। जब राजा को होश आया तो उन्होंने राजकुमारी और कबूतर को कमरे में बुलाया और राजकुमारी से बोले कि सच सच बताओ ये सब क्या था। राजकुमारी बोली, पिताजी, इससे पहले मैं आपको बताऊं, आपको मैं कुछ दिखना चाहती हूं। राजा ने कहा, ठीक है, फिर दिखाओ ही। राजकुमारी ने कबूतर को पिंजरे से निकालकर उसके सर से कील निकाल दी। कील निकालते ही कबूतर राजा में परिवर्तन हो गया। अब तो राजा को और आश्चर्य हुआ। उन्होंने कबूतर से सारा माजरा पूछा तो राजा ने शुरू से अब तक जो कुछ हुआ वो बता दिया। राजा बोले, तो अब क्या करना चाहते हो? क्योंकि साधु तो मर गया और साधु के बिना रानियां तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगी। तो बोला, महाराज, मैं जनता हूं वो मेरा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अब मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता और अब मैं आपकी पुत्री से प्रेम करता हूं और वो भी मुझसे। अगर आप इजाजत दे तो हम दोनों शादी कर लें और उसके बाद मैं इन्हें लेकर अपने राज्य लौट जाऊंगा। राजा कुछ बोलने को हुआ, उससे पहले राजकुमारी बोली, पिताजी, मैं भी इनसे बहुत प्रेम करती हूं। अगर इनके साथ नहीं हुई मेरी शादी तो मैं किसी के साथ नहीं करूंगी। राजा ने उनकी शादी कराकर विदा कर दिया। ये खबर सुनकर ही सातों रानियां रुपया पैसा गहना लेकर भागने लगी तो राजा ने अपने सैनिकों से पकड़वाया और उन्हें उसी कुएं में गिरा दिया। राजकुमारी ने उनसे कहा, धन्य है विद्या, धन्य ये नारी, पति मारने को बनी। लचरी जिस कुएं में सबको मारा, इनको भी उसी की बलिहारी।